साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ चैनल। साथियों, आज की बड़ी खबर आ रही है मिर्ज़ापुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव निरस्त होने पर आज प्रेस वार्ता की गई है। क्या जानकारी आ रही है मिर्ज़ापुर से, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। ये लड़ाई किसी जीते हारे प्रत्याशी से नहीं, बल्कि प्रांतीय संघ में विद्यमान अव्यवस्था से थी और रह गए अमित श्रीवास्तव संयुक्त सचिव दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय संघ के चुनाव को सहायक रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटीज़ एवं चिट्स वाराणसी के द्वारा निरस्त कर दिए जाने के पश्चात प्रांतीय संघ के पूर्ववर्ती संयुक्त सचिव एवं उक्त चुनाव में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमित श्रीवास्तव के मालवीय नगर मकरी खो स्थित निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान अमित श्रीवास्तव जी मिर्ज़ापुर टैक्सेशन बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि सहायक रजिस्ट्रार महोदय के आदेश से हम कर अधिवक्ताओं सहित प्रांतीय संघ को भी नया जीवन मिला है। सिकोहाबाद में हुए चुनाव में बेईमानी एवं धांधली हुई थी। चुनाव अधिकारी महोदय ने अपने द्वारा बिताए गए जाल के अंतर्गत फर्जी वोटों के द्वारा अपने चहेतों का चुनाव जिला अध्यक्ष के रूप में किया था। ये सारी बातें पकड़ी गई थी। सभी के सबूत और इन्हीं सबूतों के आधार पर उक्त चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे पूर्ण शर्मा के नेतृत्व में इसको रद्द कर दिया गया है। तो आज की बड़ी खबर आ रही है मिर्ज़ापुर से, जहां पर दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव निरस्त होने पर आज बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमित श्रीवास्तव संयुक्त सचिव दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से बड़ी खबर आ रही है, अब नए स्तर से चुनाव होगा, अब सही ढंग से चुनाव होगा, जिसको लेकर खुशी की लहर है। इस संदर्भ में अमित श्रीवास्तव संयुक्त सचिव के उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन ने क्या कहा, उस रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चले। पूरी रिपोर्ट लिखे क्या कह रहे हैं अमित श्रीवास्तव। कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं बताएं। अच्छे देती हुई मैं अमित श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। हमारे उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव सिकोहाबाद में 25 और 26 जनवरी के लिए निर्धारित था। वहाँ पर चुनाव कराए गए। चुनाव में कुछ धांधलियाँ हुई, गलत प्रॉक्सी वोट वगैरह से, तो जिसका हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और उसके विरोध में कोर्ट में मुकदमा किया गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर सब रजिस्ट्रार वाराणसी के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि चुनाव को रद्द किया जाए। तो हमने आपको पूर्व में सूचित किया था कि हम ये मुहिम लड़ेंगे। उस मुहिम को हमने आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये संदेश हम आप तक और अपने अधिवक्ता समाज तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग अधिवक्ता हित के लिए हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे का क्या कार्रवाई है? अब आगे की रणनीति हमारी कोर कमेटी है, जो भी हम हमारे अध्यक्ष जी प्रत्याशी पुरेन्द्र शर्मा जी और एजे श्रीवास्तव जी हैं, रावड़ा जी हैं, ये लोग अपना जो भी डिसीजन लेंगे सामूहिक डिसीजन होगा। ये चुनाव कितने साल में होता है? 2 साल का होता है। 2 साल का होता है। अभी आपने एक बात बताया कि चुनाव में धांधली हुई, किस प्रकार से धांधली हुई? धांधली प्रॉक्सी वोटों की थी। जैसे अब प्रथा ये है कि जो भी हमारे मतदाता हैं तो वो अपने न जाकर किसी और को भी अपना अधिकार दे देते हैं, लेकिन वो केवल जो एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके लिए है ये नियम। और ये हमारे संविधान के हिसाब से गलत था कि इनको जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी या फाउंडर मेंबर या सदस्य हैं, जो इन लोगों को अपना प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार नहीं है। वो जो नहीं आए थे, 5 ऐसे लोग थे जिनको न आने के बाद भी उनका प्रॉक्सी वोट पड़ा हुआ था। तो वही मुख्य तो यही था कि 100% वोटिंग कराई गई और रजिस्टर में भी दस्तखत कम थे, तो बैलेट पेपर ज़्यादा इशू दिए गए थे। ध्यान दिया तो हुई, तो इसको चुनाव अधिकारी ने भी स्वीकार किया। बाद में उन्होंने अपना विज्ञप्ति भी दिया था, तो उसमें उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा भी था कि ध्यान दिया तो हुई ही है। जैसे कि चुनाव जनवरी में 2 साल का होता है, तो 5 महीने तो बीत गए हैं, तो उसमें मान लीजिए कोई कार्य हुआ तो क्या होगा? तो होगा तो उतने दिनों का माइनस होगा। उतने दिन का माइनस होगा, बिल्कुल। अच्छा, आप सिकोहाबाद आपने बताया चुनाव हुआ था, वहाँ धांधली हुआ है, अगला चुनाव कहाँ कराते हैं?
अब ये तो हमारा जो प्रांतीय संघ है वो डिक्लेयर करेगा, क्योंकि आदेश में सीधे सीधे स्पष्ट ये भी कहा गया है कि अध्यक्ष और मंत्री, तत्कालीन अध्यक्ष और मंत्री। तो तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे हैं वो सौरभ सिंह गहलोत है, मंत्री फडणवीस जी है। ये दोनों इस मामले में रहे हैं। अब आगे क्या डिसीजन होता है जो होगा, क्योंकि हम लोगों को संज्ञान में लेके ही होगा, क्योंकि हम लोग वादी रहे हैं मुकदमे के। तो हम लोगों को बगैर संज्ञान में लिए न चुनाव अधिकारी नियुक्त होंगे और न ही पूरी कमेटी बनेगी। इसके लिए बैठक होगी कार्यकारिणी की, उसमें चुनाव अधिकारी नियुक्त होंगे। ठीक, धन्यवाद।